जय हिंद साथियों, हमारे बीच देख रहे हैं अभी आप जितने सारे दरोगा अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, अभी भी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन प्रश्न चलते होंगे, कौन सा बुक पढ़े, कौन सा कोचिंग ज्वाइन करें। संस्थाएं तो बहुत है, बुक भी बहुत है, लेकिन आज हमारे बीच सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर दरोगा सम्मान समारोह था और सारे दरोगा अभ्यर्थी जो इस बार क्वालिफाई हुए और साथ ही साथ जो इस बार किसी कारणवश इस रेस से बाहर हो गए, उन लोगों के लिए सर हमारे बीच NS राजपूत सर यहाँ पर उपस्थित है, सचिन सर है और शेखर सर यहाँ पर उपस्थित है। इनसे बात करेंगे उन बुक के बारे में और आपके अंदर जो थोड़ी सी जोश कम हुई होगी, उस जोश को बढ़ाने के लिए NS राजपूत सर से बात करते हैं। सर क्या बोलना चाहेंगे उन लड़कों के लिए जो इस बार किसी कारणवश से बाहर हो? देखिए, इस बार का जो रिजल्ट है, निश्चित तौर पर हम एक ही लाइन हमेशा यूज करते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है। सब योग्य बच्चा है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी योग्य बच्चों को नौकरी हो जाए। जितना आपके पास सीट है, आपको योग्य में से योग्यतम होना पड़ेगा, मतलब उसमें से थोड़ा और बेहतर करना पड़ेगा। देखिए, दरोगा निकालना 3 तरह की चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहले तो आप मानसिक रूप से बैलेंस हो जाइए, यानी पढ़ाई लिखाई आपका अच्छा होना चाहिए। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम जब रिटर्न निकाल लेंगे तब मैदान में जाएंगे, फील्ड में अपने वर्जिश शुरू करेंगे, तो खैर हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं। क्योंकि दरोगा क्वालिफाई करना, दैट इज़ द बैलेंस। आपको बैलेंस मोड में आना पड़ेगा। बैलेंस का मतलब है क्या कि आपको पढ़ाई क्रम जारी रखना पड़ेगा, फिजिकल की एक्टिविटीज जारी रखना पड़ेगा, किसी न किसी को एक आप गुरु मान करके अपने कार्यों को शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे क्या होगा कि आपके पास एक कंप्लीट एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा। क्योंकि होगा क्या कि आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएगा और शारीरिक रूप से तैयार हो जाएगा। और वैसे भी आप सोचिए कि मान लीजिए कि आपको ये मौका नहीं मिलता है, तो आज ये बताइए, आज के डेट में आप किसी भी पद पर चले जाइए, शरीर स्वस्थ नहीं तो आप क्या कर लीजिएगा दुनिया में? हमको बता दीजिए कि अगर आपका हेल्थ ही आपके काम नहीं आ रहा है, तो आप किस कार्य को बहुत दक्ष रूप से कर पाइएगा। तो इफिशियंसी को बहुत बेहतर करने के लिए निश्चित तौर पर सबसे पहले आप सभी चीज़ों को समान रूप से जगह दीजिए। और रही बात आप कैसे पढ़िएगा, तो मेरे ख्याल से दरोगा पढ़ने के लिए 4 घंटा काफ़ी है। 8 घंटा 10 घंटा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। दरोगा बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है जिसके लिए आपको 10 घंटा या 8 घंटा पढ़ने की आवश्यकता है। पहले तो हम बोलेंगे अपना फाउंडेशन बनाइए, बेस बनाइए, बेस में सारे सब्जेक्ट को तवज्जो दीजिए। रही बात किताबों की, तो कोई एक मानक प्रतियोगिता दर्पण को करंट अफेयर्स के रूप में आत्मसात कीजिए और हर महीने पूरी चीज़ों को बढ़िया से पढ़िए, पूरा अंडरलाइन करके, और उसको राइट डाउन कीजिए। प्रत्येक दिन आपका एक्सरसाइज होना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज से एक्सपर्टाइज आता है और धीरे धीरे आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो जो असफल बच्चे हैं, जो कुछ पॉइंट से छूटे हैं, उनके लिए तो मेरा एक संदेश है कि आपका वो दिन ठीक नहीं था। कभी कभी दिन भी निर्भर करता है। जैसा कि फिजिकल गुरुजी हैं, ये भी आपको बता सकते हैं कि लगातार बच्चा अच्छा ग्राउंड में दौड़ सकता है। हो सकता है उस दिन उसका पैर में मोच आ जाए, हो सकता है उसके पैर में कुछ क्रैम्प आ जाए या फिर कुछ और दिक्कतें हो जाए, तो वो दिन डिपेंड करता है। तो चक्र सबका आना है, बस मैदान में बने रहिए, योद्धा की तरह डटे रहिए। अगर आप किसी तरह से योद्धा की तरह हट जाइएगा, योद्धा की तरह डटे नहीं रहिएगा, हट जाइएगा मैदान से, तो कोई दूसरा बाजी मार लेगा। आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप 1 नंबर 2 नंबर से छूटे हैं तो मैदान को छोड़ना नहीं है, मैदान को पकड़ के रहना है, आराम से नौकरी हो जाए। तो साथियों देख रहे थे, सर ने आपको गाइड किया। थोड़ा सा सचिन सर से कुछ जानना चाहेंगे, बोला। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी के जो संचालक। मैं देख रहा था कि पटना जैसे जगह में इतने अच्छा रिजल्ट सर के काम से हुआ है, सर की जो टीम है, और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को देख करके कि सर आप सब लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिटर्न के बाद जो है कहीं वैसा उनको मौका नहीं मिलता है, लेकिन आपका संस्था देखकर हमको बहुत अच्छा लगा। और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि हम लोग का ये जो एजुकेशन मॉडल है, जो विशेष दरोगा के लिए जाना जाता है, उसके बाद बच्चे रिटर्न में क्वालिफाई तो कर जाते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं किसी न किसी कारणवश उनको अच्छे ट्रेनर नहीं मिलने के चलते वो लोग पीछे रह जाते हैं। तो एक बहुत ये सर का जो संस्था है, इसमें भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा और ये सफल जो है सर हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। तो साथियों देख रहे थे, अब थोड़ा सा आप बोल दी, क्या कहना चाहेंगे उन लड़कों के लिए जो थोड़ा सा किसी कुछ अंक की वजह से माने रेस से बाहर हो गए? जीवन बच्चा को पहले तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। और मैं यही कहूँगा कि उस पर जहाँ कमी रह गई उसको सुधार कर, कंटिन्यूटी बना रहे, होपलेस ना हो, उस चीज़ को छोड़े नहीं, उसको कंटिन्यूटी बना रहे, देखा है कहाँ कमी रह गया, उसको अपना सुधार करे और उस पर लगे रहे। तो साथियों अभी देख रहे थे NS राजपूत, जो कि GS गुरु पूरा बोरिंग रोड नहीं, पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान आज जानता है और हर जगह इनका बच्चा, चाहे आप BPSC से लेकर UPSC या
दरोगा की बात करें, चाहे और डिफेंस की भी बात करें, चाहे सिविल सर्विसेज में भी बात करें, बैंक, रेलवे, एसएससी, सारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और अच्छा लगा। सबसे पहले तो सर के यहाँ पर मोस्ट वेलकम, और आप आए। और सही में अब शब्दों में यदि मैं बोल दूंगा तो फिर तो वो वाली बात हो जाएगी कि अतिथि आए फिर उनके बाद जाने के बाद, लेकिन आए, हमको बहुत खुशी हुई। और मैं चाहूँगा कि फिर जो अगला कार्यक्रम हो आप आते रहेंगे और नहीं, मेरे बच्चों को मेरे मोटिवेट आने करें। के पीछे प्रायोजन ये था कि हमने पहले जज किया, और ये बात हमने आज पार्ट में बोला भी था कि हम जब किसी के पास अपने बच्चे को दे रहे हैं तो हम जानना चाहते हैं उसके हाथ में सुरक्षित है कि नहीं, सेफ हैंड में बच्चा जा रहा है कि नहीं। तो हमने, अब बुरा मान सकते हैं इसको, चूँकि हमने छुप करके आपका सर्चिंग किया 3 दिन, उस बच्चों के साथ घूमा, आपके पूरे आइडियोलॉजी को देखा, हमने देखा कि मेरे पढ़ाने के तरीके और आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ दोनों सेम मैच कर रहे हैं नहीं। और ये जब मैच हो गया तो हमको समझ में आ गया था कि अब हमारा बच्चा रुकने वाला नहीं है। तो साथियों देख रहे थे बिहार की सबसे पुरानी संस्था गुरु टीम। इससे पहले 1-2 संस्थाएं थी जब मैंने इस क्षेत्र में कदम रखा, और उसके बाद हालांकि वो संस्थाएं अब नहीं है, लेकिन फिर भी आज बहुत सारी संस्थाएं चल रही है। लेकिन उसमें एक अलग पहचान बनाना, वो चाहे लड़का हो लड़की, वो एक ऐसा होता है कि आदमी पहचान नहीं पाता है कि हमारा स्टूडेंट है। इतनी भीड़ होती है, वो यही कारण है कि लोगों का विश्वास, ट्रस्ट, किस भीड़ में भी हम जाएंगे ना तो अपनी एक पहचान बना लेंगे। तो एक बार पुनः सर की ओर से मैं जितने सारे भाई सेना, पुलिस, आर्मी, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे जो भी तैयारी करते हैं, उनका एक ड्रीम होता है हर आदमी का, जो कि प्रशासनिक क्षेत्र से लेकर सिविल क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, देश की, समाज की सेवा करना चाहते हैं। पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई है। जय हिंद।